नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल सक्सेस बुक में। इस सेशन में हम अगस्त महीने के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और जो सेशन की पीडीएफ है वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी न्यू जजेस हैव बीन अपॉइंटेड इन हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में कितने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है? तो 3 नए न्यायाधीश जो हैं, 3 नए जजेस जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं एचपी हाई कोर्ट में। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में 3 नए जजों की नियुक्ति की गई है। उनमें से एक है न्यायमूर्ति रंजन शर्मा, दूसरे हैं न्यायमूर्ति विपिन चंद्र नेगी और तीसरे हैं न्यायमूर्ति राकेश कैंथला। और इन्हें जो है पद व गोपनीयता की जो शपथ दिलवाई गई वो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के द्वारा दिलवाई गई। और इनकी अपॉइंटमेंट के बाद जो है अब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में टोटल जजेस जो हैं 12 हो चुके हैं, जिनमें से 11 जो हैं जजेस हैं और एक जो है वो चीफ जस्टिस हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के। और वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो हैं MS रतन श्री रामचंद्र राव। Which railway station of Himachal Pradesh has been included for the redevelopment under the central government's अमृत भारत स्टेशन स्कीम? हिमाचल प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकास के लिए शामिल किया गया है? तो ये है अंदौरा रेलवे स्टेशन और ये ऊना जिले में स्थित है। तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई है और इसके अंतर्गत पूरे भारत के लगभग 508 रेलवे स्टेशनों को जो है रीडेवलप किया जाएगा, उनका पुनर्विकास किया जाएगा। और इनमें से एक जो है वो हिमाचल प्रदेश का रेलवे स्टेशन भी है और वो है अंदौरा रेलवे स्टेशन। इसके अलावा एक और बात ये भी याद रखिएगा, ये जो अंदौरा रेलवे स्टेशन है ये वही रेलवे स्टेशन है जहां से पिछले वर्ष यानी कि 13 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की चौथे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये शुरू की गई थी। ये जो है अंदौरा से नई दिल्ली के बीच में शुरू की गई थी। इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स हैज़ द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेट अप खादी प्लाजा। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कितने जिलों में खादी प्लाजा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों में जो है खादी प्लाजा स्थापित किए जाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश के हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों यानी कि हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम प्रोडक्ट को और अधिक बढ़ावा देने के लिए, इनकी बिक्री जो है, खरीद जो है और सुलभ बनाने के लिए हिमाचल सरकार ने शिमला और मंडी में खादी प्लाजा स्थापित करने का निर्णय लिया है। Which medal has been won by Nishad Kumar in men's high jump event at Para Athletics World Championship 2023 in Paris? पेरिस में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता है? इनके द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया है। तो निषाद कुमार जो कि ऊना जिले से संबंधित हैं और इन्होंने पेरिस में आयोजित हुई पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में मेंस हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता है। और इसके अलावा ये भी याद रखिएगा, इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में भी सिल्वर मेडल जीता था। हाउ मेनी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हैज़ वॉन बाई हिमाचल प्रदेश एट द ET गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023? ET गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023 में हिमाचल प्रदेश ने कितने प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं? तो 3 अवार्ड जीते गए हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। तो हाल ही में आयोजित ET गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023, इनका जो आयोजन किया गया था गोवा में किया गया था और इसमें जो है हिमाचल सरकार द्वारा 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है जीते गए हैं, जिसमें कि 1 गोल्ड है और 2 जो हैं वो सिल्वर हैं। अगर इंडिविजुअली यानी कि अकेले के लिए इन अवार्ड की बात की जाए तो जो गोल्ड मेडल जीता गया है वो जीता गया है ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल उत्कृष्टता के लिए यानी कि डिजिटल एक्सीलेंस इन रूरल सेक्टर के लिए। और जो 2 सिल्वर मेडल जीते गए हैं उनमें जो पहला सिल्वर मेडल जीता गया है वो उभरती प्रौद्योगिकियों की पहल में अग्रणी बनने के लिए यानी कि लीडर इन एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इनिशिएटिव्स, जैसा कि हमारा हिम परिवार है हिमाचल प्रदेश का, उसके लिए जीता गया है सिल्वर मेडल। और जो दूसरा सिल्वर मेडल जीता गया है वो डिजिटल परिवर्तन के लिए गवर्नेंस में प्रौद्योगिकियों के अभिनव उपयोग के लिए, यानी कि जो भी हम डिजिटल चेंजेस कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में उसमें किस तरह का हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं उसके लिए सिल्वर मेडल जीता गया है। और इसका एक एग्जाम्पल है जैसे कि HP शिवा MIS पोर्टल, इसको भी लॉन्च किया गया है, इसके लिए जीता गया है सिल्वर मेडल। तो ये याद रखिएगा कि इसमें जो अवार्ड जीते गए हैं वो 3 जीते गए हैं, जिसमें कि 1 गोल्ड मेडल है और 2 जो हैं वो सिल्वर मेडल जीते गए हैं। What will be the new name of the हिमाचल प्रदेश स्टेट हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन लिमिटेड? हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड का नया नाम क्या होगा? इसका नया नाम होगा हिमक्राफ्ट कॉरपोरेशन। याद रखिएगा, इसका नया नाम जो रखा गया है वो रखा गया है हिमक्राफ्ट कॉरपोरेशन। और जो हिमाचल प्रदेश का हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम है इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1974 में।
इसके अलावा निगम के अलावा एक फेडरेशन भी है और फेडरेशन का नाम भी मिलता जुलता है। इसका नाम है हिमाचल प्रदेश स्टेट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन, जिसे कि हिम बुनकर के नाम से भी जाना जाता है। वेयर वाज द 77th स्टेट लेवल इंडिपेंडेंस डे फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 77वें राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया था शिमला में। The amount given under the widow remarriage scheme has been increased from 65,000 to how much? विधवा पुनर्विवाह योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि 65,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसे 2 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले जो है विधवा पुनर्विवाह योजना के अंतर्गत 65,000 रुपये दिया जाता था, अब इसे बढ़ाकर जो है 2 लाख रुपए कर दिया गया है। तो हाल ही में 77th इंडिपेंडेंस डे फंक्शन पर मुख्यमंत्री द्वारा कुछ अनाउंसमेंट की गई। इसमें पहली अनाउंसमेंट ये थी कि विधवा पुनर्विवाह योजना के अंतर्गत जो राशि दी जाती है उसे 65,000 से बढ़ाकर जो है 2 लाख रुपए कर दिया जाएगा। और दूसरी अनाउंसमेंट जो ये थी कि मनरेगा के जो मजदूर हैं उनकी दिहाड़ी बढ़ा दी गई है। सामान्य क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की दिहाड़ी जो है अब 240 रुपये कर दी गई है और जनजातीय क्षेत्र में काम करने वाले मनरेगा के मजदूरों की दिहाड़ी जो है अब 294 रुपये कर दी गई है। Which वन महोत्सव हैज़ बीन इनैगोरेटेड बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला रिसेंटली। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के द्वारा कौन सा वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया? तो 74वां वन महोत्सव जो है इसका शुभारंभ कर दिया गया है हिमाचल प्रदेश में। अंडर द चीफ मिनिस्टर्स ग्रीन कवर मिशन, plantation will be done on 257 hectares of land in how many forest divisions of Himachal Pradesh during the current financial year? मुख्यमंत्री ग्रीन कवर मिशन के अंतर्गत वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश के कितने वन मंडलों में 257 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण किया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश के लगभग 15 वन मंडलों में जो है पौधारोपण किया जाएगा और ये भी याद रखिएगा इन 15 वन मंडलों की 257 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण किया जाएगा। इसके अलावा जितने भी हमारे ग्रीन इनिशिएटिव्स हैं हिमाचल प्रदेश में उसमें टोटल मिलाकर 10,000 हेक्टेयर भूमि पर जो है पौधारोपण किया जाएगा। वेयर वाज द फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन ओपनड इन हिमालयन स्टेट्स। हिमालयी राज्यों में पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहाँ खोला गया था? ये खोला गया था हिमाचल के सोलन में। तो हिमालयी राज्यों में हिमाचल के सोलन में सबसे पहला जो है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन ओपन किया गया था, पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन ओपन किया गया था और ये था 90.4 FM और इसका जो पहला प्रसारण किया गया था वो किया गया था 13 मार्च 2009 को और इसका उद्घाटन किया गया था उस समय की हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव आशा स्वरूप के द्वारा। इसके अलावा इसका संचालन किया जाता है वो MS पवार इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। हाउ मेनी रेडियो स्टेशंस आर करंटली रनिंग इन हिमाचल प्रदेश। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कितने रेडियो स्टेशन चल रहे हैं? वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में जो है 5 रेडियो स्टेशन चल रहे हैं। एक है सोलन में, दूसरा शिमला, तीसरा धर्मशाला, चौथा कांगड़ा और 5वां है कुल्लू में। विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च द सशक्त महिला ऋण योजना। हाल ही में किस बैंक द्वारा सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की गई है? ये की गई है HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक यानी कि HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक द्वारा सशक्त महिला ऋण योजना इसे शुरू किया गया है और इस योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी महिलाओं को अपने उद्यम स्थापित करने के लिए, आजीविका गतिविधियों को आरंभ करने के लिए और रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 8.51% की ब्याज दर पर जो है लोन दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा और ये उन्हीं महिलाओं को दिया जाएगा जो हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी हैं यानी कि जो HP बोनाफाइड है। इसके अलावा कुछ कंडीशन भी हैं जैसे कि महिला के परिवार के 2 बचत खाते जो हैं, 2 सेविंग अकाउंट जो हैं HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में होने चाहिए। जो एज रखी गई है वो 18 से 55 के बीच की एज रखी गई है महिलाओं के लिए और जो ऋण दिया जाएगा वो 5 साल की अवधि के लिए दिया जाएगा। पहला ऋण जो है वो 21,000 रुपये का दिया जाएगा जिसमें कि जो EMI रखी गई है केवल 431 रुपये की रखी गई है। जब ये ऋण जो है आप वापस कर देंगे उसके बाद जो है 51,000 का ऋण जो है फिर से ले सकते हैं और जब ये 51,000 का ऋण जो है ये भी वापस कर देंगे उसके बाद आप 1 लाख का ऋण ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और फैसिलिटी ये भी दी गई है कि जो भी महिलाएं जो हैं, पात्र महिलाएं जो हैं जो कि ऋण लेंगी इस योजना के अंतर्गत, उन्हें जो है कोई भी सिक्योरिटी या कोई भी एसेट जो है डिपॉजिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी संपत्ति जो है, एसेट जो है सिक्योरिटी के रूप में कुछ भी रखने की जो है रिक्वायरमेंट नहीं रखी है। इसके अलावा जो हमारा HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है इसके जो चेयरमैन है वो हैं देवेंद्र श्याम।
Which medal has been won by the Surya Pratap Singh Banstu in the shooting competition of the World University Games held in China? सूर्य प्रताप सिंह बांसटू ने चीन में हुई विश्वविद्यालय खेलों की निशानेबाजी प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। और हाल ही में सूर्य प्रताप सिंह बांसटू ने चीन के चेंगडू में हुई विश्वविद्यालय खेलों के निशानेबाजी प्रतियोगिता में 50 मीटर पुरुष प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हु हैज़ रिटन द बुक अंडर द पेल मूनलाइट? अंडर द पेल मूनलाइट पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी गई है हृदयांश के द्वारा। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन? हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? इनका नाम है रामेश्वर सिंह ठाकुर। तो जो हमारा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके चेयरमैन हैं रामेश्वर सिंह ठाकुर, और जो मेंबर हैं वो हैं रचना गुप्ता, दूसरे हैं राकेश शर्मा, तीसरे हैं राजेश कुमार शर्मा और चौथे हैं रैन सिंह। विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश टू इंक्रीज द ग्रीन कवर? हिमाचल प्रदेश में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना आरंभ की गई है? ये है मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना। रिसेंटली इन विच एरियाज द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू रिस्टोर नौतोड़ जमीन योजना? हाल ही में हिमाचल सरकार ने किन क्षेत्रों में नौतोड़ जमीन योजना बहाल करने का निर्णय लिया है? तो जो नौतोड़ जमीन योजना है इसे हिमाचल प्रदेश में बहाल किया जाएगा, और जो भी चाइना का बॉर्डर एरिया है हिमाचल प्रदेश का वहाँ पर इसे बहाल किया जाएगा। हु इज़ द पब्लिशर ऑफ सोमसी मैगजीन? सोमसी पत्रिका का प्रकाशक कौन है? तो सोमसी पत्रिका जो है हिमाचल कला संस्कृति अकादमी द्वारा प्रकाशित की जाती है। हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश विल पार्टिसिपेट इन द 25th वर्ल्ड क्लास स्काउट्स जम्बूरी? 25वीं विश्व स्तरीय स्काउट जम्बूरी में हिमाचल प्रदेश के कितने प्रतिभागी भाग लेंगे? टोटल जो है 10 प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे हिमाचल प्रदेश के, और ये हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो 25वीं वर्ल्ड क्लास स्काउट जम्बूरी जो है इसे जो है साउथ कोरिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। विच डिपार्टमेंट है रिसेंटली रिलीज द बुक कमर्शियल बी कीपिंग? हाल ही में किस विभाग द्वारा व्यावसायिक मौन पालन पुस्तक का विमोचन किया गया है? ये जो विमोचन किया गया है, ये जो बुक लॉन्च की गई है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के द्वारा लॉन्च की गई है। बाई whom is the मिंजर फ्लोन into the रावी रिवर एट द कंक्लूजन ऑफ द मिंजर फेयर? मिंजर मेले के समापन के दौरान किसके द्वारा मिंजर को रावी नदी में प्रवाहित किया जाता है? तो रावी नदी में प्रवाहित जो है वो किया जाता है वो मुख्यमंत्री के द्वारा प्रवाहित किया जाता है। और मिंजर मेला जो है श्रावण मास के दूसरे रविवार को आरंभ होता है, ये भी याद रखिएगा। मिंजर मेला जो है श्रावण मास के दूसरे रविवार को आरंभ होता है। Who has been recently selected as the additional charge of chairman of भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड BBMB? हाल ही में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष के अतिरिक्त प्रभार के रूप में किसे चुना गया है? ये है नंदलाल शर्मा, और इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन के रूप में। और इसके अलावा ये सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के भी चेयरमैन हैं। 4th August 2023 was the 117th birth anniversary of which former Chief Minister of हिमाचल प्रदेश? 4 अगस्त 2023 को हिमाचल प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री की 117वीं जयंती थी? तो ये थी हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी की 117वीं जयंती। अगर बात की जाए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी की, इनका जन्म 4 अगस्त 1906 को सिरमौर के चहला गांव में हुआ था, और इनकी जो पार्टी थी वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जो थे बने थे, और ये 8 मार्च 1952 से लेकर 31 अक्टूबर 1956 तक पहले मुख्यमंत्री रहे थे हिमाचल प्रदेश के। और उसके बाद 1 नवंबर 1956 को इन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है केंद्र शासित प्रदेश बना था। उसके बाद 1 जुलाई 1963 से लेकर 28 जनवरी 1977 तक फिर से ये मुख्यमंत्री रहे थे हिमाचल प्रदेश के, और 2 मई 1981 को इनका देहांत हो गया था। इसके अलावा इनके सम्मान में वर्ष 1985 में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन में शुरू किया गया था, और शिमला के रिज पर इनकी प्रतिमा जो है स्टैचू जो है स्थापित किया गया है। हु इज़ कॉल्ड द पॉलिटिकल गुरु ऑफ डॉक्टर यशवंत सिंह परमार? हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता है? तो ये चौधरी शेर जंग, इन्हें जो है पॉलिटिकल गुरु माना जाता है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का। अगर बात करें चौधरी शेर जंग जी की, इनका जन्म जो है नवंबर 1906 में सिरमौर के नाहन में हुआ था, और इनका पैतृक गांव जो है वो है हरिपुर, जो कि सिरमौर जिले में स्थित है। और ये एक फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। इनकी कुछ पुस्तकें हैं जैसे कि ट्रिस्ट विद टाइगर्स, रैम्बलिंग इन टिगरलैंड,
रैम्बलिंग इन टाइगरलैंड और गनलोर, ये इनकी कुछ पुस्तकें हैं। और सरकार द्वारा वर्ष 1948 में इन्हें कर्नल की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। इसके अलावा जो सिरमौर में सिंबलबारा राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, उसे कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। हाउ मेनी फार्मर्स ऑफ द स्टेट हैव बीन बेनिफिटेड बाय द हिम उन्नति स्कीम? हिम उन्नति योजना के से प्रदेश के कितने किसान लाभान्वित हुए हैं? तो लगभग 28,873 किसान जो हैं उनको बेनिफिट मिला है हिम उन्नति योजना से। विच टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज फॉर्मली नोन एज धमेरी? हिमाचल प्रदेश का कौन सा कस्बा पूर्व में धमेरी नाम से प्रसिद्ध था? तो ये था नूरपुर। नूरपुर को पहले जो है धमेरी नाम से भी जाना जाता था। अगर हम कुछ टाउन्स की बात करें कि उनका वर्तमान में नाम क्या है, प्राचीन नाम क्या था, यह सुंदरनगर का पुराना नाम था बनेड़, बैजनाथ का नाम था कीरग्राम, बिलासपुर का नाम था कहलूर, सराहन का नाम था शोणितपुर, उन्ना का नाम था जसवा, नूरपुर का नाम था धमेरी, भरमौर का नाम था ब्रह्मपुर, कांगड़ा का नाम था त्रिगर्त और इसे नगरकोट के नाम से भी जाना जाता था, कुल्लू का नाम था कुलूत, नालागढ़ का हंडूर और किन्नौर का था चीनी। व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट ऑफ शिवालिक वैलीज? शिवालिक घाटियों की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो इनकी अधिकतम ऊंचाई है 1500 मीटर। अर्की आर्ट स्टाइल फ्लोरिस्ट इन विच प्रिंसली स्टेट? अर्की कला शैली किस रियासती राज्य में फली फूली थी? तो ये जो थी भागल रियासती राज्य में जो है फली फूली थी अर्की आर्ट स्टाइल, अर्की कला शैली। विच इज़ द बिगेस्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो ये है शाह नहर इरीगेशन प्रोजेक्ट और ये जो है कांगड़ा जिले में स्थित है। ऑन विच रिवर इज़ द फेमस पोंग डैम कंस्ट्रक्टेड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध पोंग बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? इसका निर्माण जो है ब्यास नदी पर किया गया है। एट विच प्लेस इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश अ जू विल बी सेटअप? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में किस स्थान पर चिड़ियाघर स्थापित किया जाएगा? तो कांगड़ा जिले के बनखंडी में जो है एक चिड़ियाघर का स्थापित किया जाएगा। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश माँ ज्वालाजी शक्तिपीठ टेम्पल इज सिटुएटेड? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में माँ ज्वालाजी शक्तिपीठ का मंदिर स्थित है? तो ये कांगड़ा जिले में स्थित है। When did मोहम्मद बिन तुगलक विन द फोर्ट ऑफ नगरकोट? मोहम्मद बिन तुगलक ने नगरकोट का किला कब जीता था? ये जीता था 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ मलाना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? मलाना जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितने मेगावाट की है? तो इसकी कैपेसिटी जो है वो है 86 मेगावाट, 86 मेगावाट। वैन वाज द अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में अटल आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी वर्ष 2017 में और ये मंडी जिले में स्थित है। वेयर इज ट्यूलिप गार्डन सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? ये पालमपुर में स्थित है। विद होम इज द अमृत सरोवर स्कीम रिलेटेड इन द स्टेट? प्रदेश में अमृत सरोवर योजना जो है किससे संबंधित है? अमृत सरोवर स्कीम जो है ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग से संबंधित है, यानी कि बारिश के पानी को इसमें इकट्ठा किया जाता है और उसका उपयोग किया जाता है। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द फेयर ऑफ मिंजर सेलिब्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में मिंजर का मेला किस जिले में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है चंबा जिले में। किस स्वतंत्रता सेनानी को पहाड़ी गांधी के नाम से भी जाना जाता है? विच फ्रीडम फाइटर इज आल्सो नोन एज पहाड़ी गांधी? ये जाना जाता है बाबा कांशी राम जी को। अगर बात की जाए बाबा कांशी राम जी की, इनका जन्म 11 जुलाई 1882 को कांगड़ा जिला के गुरनवाद के दादा शिवा में हुआ था और वर्ष 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उन्हें पहाड़ी गांधी की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा वर्ष 1984 में उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा इनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। कुंजड़ी प्रदेश के किस भाग में गाया जाने वाला लोकगीत है? कुंजड़ी इज़ ए फोक सॉन्ग संग इन विच पार्ट ऑफ द स्टेट? कुंजड़ी जो है कांगड़ा जिले में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। हाटकोटी में देवी माँ का मंदिर किस सिरमौर के राजा ने बनवाया था? विच सिरमौर किंग हैड बिल्ट द टेम्पल ऑफ मदर गॉडेस इन हाटकोटी? तो हाटकोटी में जो देवी माँ का मंदिर है उसे राजा वीर सिंह द्वारा बनवाया गया था और वो सिरमौर के राजा थे। शिमला के माल रोड पर स्थित जनरल पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जनरल पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग लोकेटेड इन ऑन द माल रोड शिमला?
इसका नाम है कोनी कॉटेज। याद रखिएगा, इसका नाम जो है कोनी कॉटेज है। बाणासुर किसका समकालीन था? हुज कंटेम्प्रेरी वाज द बाणासुर? बाणासुर जो था भगवान श्री कृष्ण का कंटेम्प्रेरी था और ये शोणितपुर से संबंधित है, याद रखिएगा। समझौता आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? इन विच ईयर डिड द समझौता मूवमेंट टेक प्लेस? समझौता आंदोलन जो था वो वर्ष 1942 में हुआ था और ये सिरमौर जिले में हुआ था। अबोर्ड ऑफ स्नो पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अबोर्ड ऑफ द स्नो? ये बुक लिखी गई है ए विल्सन द्वारा, एंड्रयू विल्सन द्वारा ये बुक लिखी गई है। कसौली किस राणा की जागीर थी? कसौली वाज द फिफ्टम ऑफ विच राणा? कसौली जो थी बघाट के राजा की जागीर थी। तो ये थी हमारी अगस्त 2023 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स की डिस्कशन, और जो सेशन की पीडीएफ है वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।